सुरेश का एक साधारण सा परिवार था जिसमें उसकी सुंदर पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर परिस्थिति में खुश रहना जानते थे, लेकिन सुरेश का सपना था कि वो अपने परिवार को हर वो सुख दे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की हो। इसी चाहत में वो रोज 16 घंटे से भी ज्यादा काम करता था। दिन में ऑफिस और सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाकर वो खुद को पूरी तरह काम में झोंक देता था। वो सुबह बहुत जल्दी घर से निकल जाता और आधी रात के बाद ही लौटता। बच्चों के लिए अपने पिता को देख पाना जैसे नामुमकिन हो गया था, क्योंकि जब वो निकलता तब बच्चे सो रहे होते और जब लौटता तब तक वे फिर से नींद में जा चुके होते। हाँ, रविवार को वो घर पर जरूर होता, लेकिन उस दिन भी उसका मन काम में ही उलझा रहता। परिवार के साथ समय बिताने की बजाय वो अपने कामों में ही व्यस्त रहता और उसका परिवार बस उसके साथ कुछ पल बिताने का इंतजार करता रह जाता। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती कि उसे थोड़ा समय घर को भी देना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं, लेकिन हर बार सुरेश यही कहता कि वो ये सब उन्हीं के लिए कर रहा है। बढ़ते खर्चों और बच्चों की पढ़ाई के लिए उसका अधिक काम करना जरूरी है। वो चाहता था कि उसके परिवार को किसी भी चीज की कमी न हो। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। सुरेश ने परिवार को नजरअंदाज करते हुए लगातार मेहनत की। एक दिन उसकी मेहनत भी रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी और परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने से लेकर हर सुविधा उनके पास थी। लेकिन सुरेश की काम की व्यस्तता कम नहीं हुई। अब उसकी चाहत और बढ़ गई थी। वो और ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। पत्नी जब पूछती कि आखिर कब तक ये भागदौड़ चलेगी, तो वो कहता कि वो अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। बस कुछ साल और मेहनत करने की बात कहकर वो उसे चुप करा देता। फिर 2 साल और गुजर गए। इन 2 सालों में सुरेश ने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताया। बच्चे अपने पिता के साथ बैठकर बात करने को तरसने लगे। इसी दौरान एक दिन उसके जीवन में बड़ा मौका आया। उसके एक दोस्त ने उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बनने का प्रस्ताव दिया और इस तरह सुरेश एक बिजनेसमैन बन गया। व्यवसाय सफल रहा और अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार शहर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा। हर तरह की सुविधा और आराम उनके पास मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद सुरेश के पास अपने परिवार के लिए समय नहीं था। अब तो वो ज्यादातर समय बिजनेस टूर पर ही रहने लगा था। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होकर किशोर हो गए। सुरेश ने इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सकती थी। एक दिन परिवार ने छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र किनारे बने अपने घर जाने का प्लान बनाया। उसकी बेटी ने प्यार से पूछा, पापा, क्या आप हमारे साथ एक दिन बिताएंगे? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग कल निकलो, मैं थोड़ा काम खत्म करके 2 दिन में आ जाऊंगा। उसके बाद पूरा समय सिर्फ तुम्हारा होगा। पूरा परिवार खुश होकर समुद्र किनारे वाले घर चला गया। 2 दिन बाद सुरेश भी वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने के लिए कोई नहीं था। दुर्भाग्य से उसी सुबह आई सुनामी में उसका पूरा परिवार समुद्र में बह गया था। अब सुरेश के पास सब कुछ था, लेकिन उसका परिवार नहीं था। वो चाहकर भी उन्हें दोबारा नहीं देख सकता था। करोड़ों की दौलत भी उसे उनके साथ बिताया एक पल वापस नहीं दिला सकती थी। वो अपने फैसलों पर पछताने लगा। उसे अपनी पत्नी की कही बातें याद आने लगी। हमारे पास जो है हम उसी में खुश रह सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके पास अब उसका परिवार नहीं था। वो वही किनारे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा और अपने आप को कोसता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पैसा जिंदगी में जरूरी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अपनों के साथ बिताया समय ही असली खुशी देता है। खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोए हुए रिश्ते कभी लौटकर नहीं आते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो दिल से एक लाइक करना, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।